नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हिंद काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम हिंदी की एक विधा उपन्यास का उद्भव और विकास देख लेंगे। शिवाजी विश्वविद्यालय के विभाग 3 के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत विभिन्न विधाओं के विकास के बारे में अध्ययन करना है। उसमें से एक पहली विधा उपन्यास है, जिसका आज हम परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे हो गया, ये देखने से पूर्व हम उपन्यास किसे कहते हैं, यह थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। उपन्यास एक लोकप्रिय विधा है। विधा यानी साहित्य का प्रकार। विभिन्न मात्रा में विभिन्न प्रकारों में साहित्य लिखा जाता है। मूलतः साहित्य एक सहज प्रवृत्ति है, जो मनुष्य के आंतरिक भावनाओं का प्रस्फुटीकरण है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकारों में साहित्य लिखा जाता है। उसमें से उपन्यास एक लोकप्रिय विधा है। उसमें उप तथा न्यास ये दो शब्द है। उप का अर्थ है समीप, न्यास का अर्थ है रखी हुई वस्तु। अतः उपन्यास का अर्थ है समीप रखी हुई वस्तु, समीप या निकट रखी हुई वस्तु। इसलिए उपन्यास का अर्थ इस प्रकार हो सकता है, वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि वह हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, तब उसे हम कहेंगे उपन्यास। इसी दृष्टि से प्रेमचंद जी ने उपन्यास की परिभाषा की है। प्रेमचंद जी कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। यानी मानव जीवन का जिसमें चित्रण है, उसे उपन्यास कहा जाता है। उपन्यास के उद्भव को हम इस प्रकार देख सकते हैं। भारतीय साहित्य में उपन्यास का उद्भव सन 1957 ईस्वी सन में हुआ। बंगला साहित्य में इसी वर्ष प्यारी चांद मित्र उर्फ टेक चांद ठाकुर ने आलालेर घरेर दलाल सर्वप्रथम भारतीय उपन्यास की रचना की। इसी वर्ष मराठी के अंतर्गत बाबा पदमन जी ने यमुना पर्यटन नामक पहला उपन्यास लिखा। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला साहित्य से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे बंगला से अनेक उपन्यास हिंदी में अनुदित होने लगे थे। अंग्रेजी से बंगला, लेकिन बंगला से बाद में हिंदी में उपन्यास अनुदित होने लगे थे। अतः यह बात ध्यान में रखिए, हिंदी में उपन्यास लेखन की प्रेरणा बंगला साहित्य से प्राप्त हुई है। अतः हिंदी उपन्यास का विकास हम इस प्रकार देख सकते हैं। मूलतः हिंदी उपन्यास को एक उच्च स्थान या उच्चतम कोटि का स्थान देने का श्रेय प्रेमचंद जी को है। अतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी उपन्यास के प्रगति के वे मानदंड है। इसी कारण उन्हें ही केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यास का विकास, इसका अध्ययन किया जाता है, या उसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला कालखंड है पूर्व प्रेमचंद युग, जिसे हम आविर्भाव काल भी कह सकते हैं। प्रारंभ है, आविर्भाव हो गया इसलिए आविर्भाव काल पूर्व प्रेमचंद युग। इसका समय है 1882 से लेकर 1917 तक। दूसरा कालखंड है प्रेमचंद युग। इसका समय है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी सन तक। विकास काल, प्रेमचंद जी के कालखंड में हिंदी उपन्यास का विकास अधिक मात्रा में हो गया है। तीसरा कालखंड है प्रेमचंदोत्तर युग। विस्तार काल है, हिंदी उपन्यास विधा का विस्तार हो गया है ईस्वी सन 1937 से लेकर आज तक। इस प्रकार 3 कालखंडों में हिंदी उपन्यास का विकास देख सकते हैं। लेकिन आज हम केवल प्रेमचंद पूर्व युग में किस रूप में हिंदी उपन्यास लिखे गए, या कौन कौन से लेखक इसके अंतर्गत आते हैं, इसका परिचय हम देख लेंगे। प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग हम अगले 2 वीडियो में देख लेंगे। पहला, प्रेमचंद युग में हिंदी उपन्यास का विकास किस प्रकार हो गया, या हिंदी उपन्यास का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, इसका अध्ययन करेंगे। ये उपन्यास का प्रारंभिक चरण है। अभी तक उपन्यास विधा ने अपना स्वरूप ग्रहण इतना नहीं किया था, वो ग्रहण कर रही थी
हिंदी उपन्यास विधा। इस कालखंड में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिचालित मिलते हैं। उनका उद्देश्य मूलतः मनोरंजन मिलता है। इस कालखंड में सामाजिक, जासूसी, अय्यारी, तिलस्मी और कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए हैं। मूलतः हिंदी उपन्यास की अवधारणा का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी दिया जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा का अनुवाद करके स्वयं उसे शुद्ध करके प्रकाशित किया था। उनकी एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से उन्होंने उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था, परंतु असमय मृत्यु होने के कारण वह अपूर्ण रह गई। फिर भी उनकी इस प्रथा को, उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय उनकी मित्र मंडली राधा कृष्ण दास, बाबू गदाधर सिंह, पंडित रामशंकर व्यास, लाला श्रीनिवास दास आदि ने हिंदी उपन्यास के विकास को नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया। इस कालखंड में उपन्यास साहित्य का बहुविध विकास हुआ है। अनेक प्रवृत्तियों को लेकर इस कालखंड में उपन्यास लिखे गए हैं। वो प्रवृत्तियां, उनका वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहली प्रवृत्ति है सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरी है जासूसी प्रवृत्ति, तीसरी है प्रेमाख्यान, साहसी प्रवृत्ति, ऐतिहासिक प्रवृत्ति, पौराणिक प्रवृत्ति, तिलस्मी अय्यारी प्रवृत्ति, क्रांतिकारी प्रवृत्ति, जादुई प्रवृत्ति और भावात्मक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति यानी विशेषता। इन विशेष गुणों को लेकर प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास लिखे गए हैं। लेकिन मूलतः सामाजिक प्रधान, जासूसी प्रधान, तिलस्मी अय्यारी प्रधान उपन्यासों की प्रमुखता इस कालखंड में आपको दिखाई देती है। इसीलिए इस कालखंड में जो उपन्यास लिखे हैं उनका उद्देश्य मूलतः मनोरंजन ही रहा है। फिर भी जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं उनकी जानकारी हम यहाँ संक्षेप में देख लेंगे। पहले है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आता है, क्योंकि वह उपन्यास सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखा गया था। वह क्या है, इसकी जानकारी। मूलतः हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास को लेकर विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि इसके अंतर्गत दो नाम हमारे सामने आते हैं। पहला नाम है श्रद्धाराम फुलोरी लिखित भाग्यवती, जिसका समय है 1877 ईस्वी सन, और दूसरा नाम है श्री लाला निवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी सन। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने श्री लाला श्री निवास दास लिखित परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, क्योंकि जो औपन्यासिक तत्व यानी उपन्यास के जो तत्व है उन तत्वों को लेकर लिखा गया यह पहला उपन्यास है। इसलिए हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास लिखित परीक्षा गुरु है, ये ध्यान में रखिए। कालखंड की दृष्टि से श्रद्धाराम फुलोरी लिखित भाग्यवती उपन्यास प्रथम उपन्यास आता है। इसके इस कालखंड में यह सामाजिक उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकारों में बालकृष्ण भट्ट है। उनका उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान, सौ सुजान। दूसरे उपन्यासकार आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। उनका उपन्यास है श्यामा, स्वप्न, लजाराम मेहता, धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू। और राधा कृष्ण जी ने निस्साय हिंदू ये उपन्यास लिखा, जो गोवध की समस्या पर आधारित था। यह सामाजिक उपन्यास लिखने वाले सारे उपन्यासकार हैं। अगली प्रवृत्ति हमारे सामने आती है उपन्यास विकास के अंतर्गत इस कालखंड में तिलस्मी अय्यारी। तिलस्मी अय्यारी अरबी शब्द तिलस्मी से, तिलस्मी शब्द हिंदी में आया है। तिलस्मी शब्द अरबी है जो हिंदी में आया है, जिसका अर्थ है जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना। अय्यार का अर्थ है चपलक व्यक्ति, ध्यान में रखिए चपलक व्यक्ति। इससे स्पष्ट है कि ऐसे उपन्यास जिसके कथानक का मूल आधार जादू या इंद्रजाल ही होता है, परंतु जिसमें अय्यार महत्वपूर्ण होते हैं, चपलक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। हिंदी में अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में देवकी नंदन खत्री जी का प्रमुख स्थान है। ध्यान रखिए अय्यारी उपन्यासकार के रूप में देवकी नंदन खत्री जी का प्रमुख स्थान है। उनके उपन्यास है चंद्रकांता, बहुत प्रसिद्ध रहा है देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता। ध्यान रखिए
चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि इनके उपन्यास हैं। अगली जो प्रवृत्ति है वह जासूसी उपन्यास। और जासूसी उपन्यास यह मूलतः 19वीं शती में अंग्रेजी लेखक आर्थर कॉनन डॉयल के जासूसी उपन्यास पर आधारित परंपरा हिंदी में आई है। 19वीं शती में आर्थर कॉनन डॉयल बहुत ही प्रसिद्ध रहे थे। धीरे धीरे उनके उपन्यास विश्व में फैल गए थे। अंग्रेजी से इन उपन्यासों का बंगला पर प्रभाव पड़ा और सन 1998 में गोपालराम गहेमरी ने बंगला से हीरे का मोल, ध्यान रखिए हीरे का मोल उपन्यास का अनुवाद हिंदी में किया और बहुत ही लोकप्रिय रहा। इसी कारण गोपालराम गहेमरी ने 1900 में जासूस, क्या नाम है, जासूस नामक पत्रिका का प्रारंभ किया। अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक के रूप में गोपालराम गहेमरी, ध्यान में रखिए नाम, गोपालराम गहेमरी जाने जाते हैं। इनके उपन्यास के नाम है अद्भुत लाश, गुप्तचर, खूनी कौन, जमुना का खून, भयंकर चोरी, जासूस पर जासूसी, किले में खून, गुप्त भेद, डाके पर डाका। गहमरी के बाद किशोरीलाल गोस्वामी, रामलाल वर्मा आदि लेखकों ने भी इस क्षेत्र में लेखन करने का प्रयास किया। जादुई उपन्यासों के अंतर्गत निहाल चंद्र वर्मा, ध्यान रखिए निहाल चंद्र वर्मा की कृति जादू का महल विशेष प्रसिद्ध रही है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है जादुई उपन्यास के अंतर्गत। अगला प्रकार आता है उपन्यास के अंतर्गत प्रेमाख्यान प्रवृत्ति पर लिखे गए उपन्यास। प्रेमाख्यान उपन्यासों के एकमात्र सूत्रधार किशोरीलाल गोस्वामी है। रीतिकाल का इन पर प्रभाव रहा है। प्रेम का चित्रण उस युग के अनुरूप है। लीलावती, प्रणयिनी, परिणय, कुसुम कुमारी आदि ऐसे उपन्यास हैं। ऐतिहासिक प्रवृत्ति के उपन्यास इतने अधिक नहीं लिखे गए, फिर भी कुछ मात्रा में इस प्रकार के उपन्यास भी इस कालखंड में मिलते हैं, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी है, जयराम दास गुप्त है, गंगा प्रसाद गुप्त है। गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में तारा, हृदय तारी हारिणी, लवंगलता, सुख शर्वरी, कानन कुसुम आदि उल्लेखनीय है। गंगा प्रसाद गुप्ता के कुमार सिंह, सेनापति हम्मेर आदि प्रमुख है। जयराम दास गुप्ता के रोशन आरा, माया रानी, राज दुलारी आदि महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं। अगला प्रकार है साहसी प्रवृत्ति। और साहसी प्रवृत्ति में वीर चरित्र और दुष्चरित्र दोनों प्रकार के चरित्रों पर उपन्यास लिखे गए हैं। इसमें चंद्रशेखर पाठक का अमीर अली ठग सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। पौराणिक प्रवृत्ति के अंतर्गत सती मदालसा, सती सीता, वीर कर्ण जैसे सामान्य स्तर की रचनाएं रची गई। क्रांतिकारी प्रवृत्ति के लेखक के रूप में एकमात्र नाम है दुर्गा प्रसाद खत्री। उन्होंने रक्तमंडल, लाल पंजा जैसे क्रांतिकारी उपन्यास की रचना की, जिसमें क्रांति द्वारा अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई थी। भावात्मक प्रवृत्ति के एकमात्र लेखक वृंदावन सहाय थे। उनका प्रसिद्ध उपन्यास है सौंदर्य उपासक, जो 1982 में लिखा गया था। इस प्रकार हिंदी उपन्यास के अंतर्गत विभिन्न प्रवृत्तियां दिखाई देती है। उसी प्रकार अनुवाद परंपरा भी यहाँ दिखाई देती है। अनुवाद परंपरा में इस युग में मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त बंगला, अंग्रेजी, अन्य भारतीय भाषाओं से प्रभुत्व अनुवाद हुए। बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र, दुर्गेश नंदिनी, राजसिंह, इंदिरा, राधा रानी आदि उपन्यास हिंदी में अनुदित हुए। अन्य लेखकों की रचनाओं में बंग विजेता, स्वर्णलता, मरता क्या न करता, विरजा, जावित्री, चतुर चंचला आदि उपन्यास इसके अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की परंपरा डेनियल डिफो के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का स्थान पहला आता है। इस प्रकार अनुवाद की परंपरा भी चली और हिंदी उपन्यास का विकास विपुल मात्रा में प्रेमचंद पूर्व युग में हुआ। इस प्रकार प्रेमचंद पूर्व युग में हिंदी उपन्यास का विकास हुआ। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।